देखो हैदर, अगर तुम उनकी बेटी के साथ शादी से इनकार करोगे तो क्या वो तुम्हारी बहन से शादी करने के लिए राजी हो जाएंगे? हैदर बेटा, तुम मुझे बताओ कि तुम फौजी से शादी क्यों नहीं करना चाहते? या तुम उसे पसंद नहीं करते? तुम मुझे बताओ, तुम किसी और को चाहते हो? क्या करेंगी जानकर? तुम बताओ तो सही, क्या तुम्हारे दिल में कोई और है? अव्वल तो ऐसा कोई है नहीं, और अगर हो भी तो क्या आप अपना इरादा बदल देंगे? तुमसे मोहब्बत हो गई है। निभाना भी जानते हैं। तुम्हें पाकर दुनिया भूल जाना चाहता हूँ। तुम सब बेनियाज हो उन सोचों से, उस दुख से, उस अजियत से जो अंदर ही अंदर हमें खाए चली जा रही है। मैं अपनी मोहब्बत को कभी भी किसी के हाथ नहीं जाने दूंगा, चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों न चली जाए। जी, आधी रात को किसी गैर लड़की से बाहर मिलने जाते हो, गुनाह नहीं करते तुम? कसूर है तुम्हारा, रजब भाई का, बाबा जान का। तुम सब मर्दों का कसूर है जिन्होंने हम औरतों को हमारे ही वजूद के पिंजरे में कैद कर रखा है। तुम मर्द जात वही करते हो जो तुम्हारे अपने मफाद में होता है। अगर अब भी तुम्हें ज़ेबी और अच्छू की मोहब्बत पर एतराज है तो तुम भी जरीना की मोहब्बत से दस्तबरदार हो जाओ। ज़ेबी की अच्छू से दस्तबरदारी की जमानत हम तुम्हें देते हैं हैदर। ये क्या हो गया? क्या हो गया ये सब? मैं क्या करता रहा? क्या मैं अपनी ही बहनों के हक के लिए लड़ रहा था, या सिर्फ अपने और गोरी के रिश्ते के बका के लिए अपनी बहनों के कंधों पर बंदूक रखकर चला रहा था? तुम अच्छी तरह जानते थे हैदर कि तुम पर फौजिया नाम की लड़की थोप दी जाएगी, फिर भी तुम गोरी को उम्मीद दिलाते रहे। सच्ची कहती थी गोरी, मैंने आज तक सिर्फ मोहब्बत के दावे ही किए हैं, किया कुछ भी नहीं। चचा जान के हाथ से इमाम जामिन भी बांध लिया, अंगूठी भी पहन ली, उतार कर फेंकी क्यों नहीं, और फिर भी गोरी को उम्मीद दिलाए रखी। ये क्या करता रहा हूं मैं? लगता है इसने निकम्मा बना दिया मेरे भाई को। खैर, मजाक की बात एक तरफ, मैं संजीदगी से तुमसे कह रहा हूं that you have to understand कि तुम मेरे भाई हो। तुम्हारी रगों में वही खून दौड़ रहा है जो मेरी रगों में भी है। तुम क्या समझते हो कि मुझे अपनी बहन से प्यार नहीं? क्या मैंने अपनी बहनों के नाज नहीं उठाए कभी? ऑफ कोर्स मैं चाहता था कि ज़ेबी की शादी हो जाए अच्छे तरीके से। ऑफ कोर्स मैं ये चाहता हूं कि मेहरू की शादी भी हो और अच्छे तरीके से हो, लेकिन उस घर में नहीं जहां से मेरी बीवी आ चुकी है और जहां से अब तुम्हारी बीवी आने वाली है। मैं ये शादी करवा के अपना और अपने घर वालों का सर उनके सामने नीचा नहीं कर सकता। वो हमारी बहन को इस्तेमाल करके हमें ब्लैकमेल कर सकते हैं और उनकी बीवियों को हमारे सर पर सवार कर सकते हैं। मैं ये नहीं चाहता, सीधी और साफ बात है, मैं ये नहीं चाहता, और आई एम श्योर कि तुम भी नहीं चाहोगे। देखो मेरे भाई, ठंडे दिल से सोचो, फैसला तुम्हारे हाथ में। आप फिक्र न करें अम्मा जान, मैंने उससे बात की है, उसे समझाया है, वो आपको मायूस नहीं करेगा। लेकिन जाती तौर पर मेरा फैसला यही है कि मैं
इस हिमाकत का हिस्सा नहीं बनूंगा। बेटा, तुम समझदार हो, इस गद्दी के वारिस हो। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? कल को तुम ही ने पूरी रियासत को संभालना है, इस हवेली को संभालना है, अपनी माँ को संभालना है, अपने भाई को, अपनी बहन को संभालना है। मैं जानता हूं माता, आगे चलकर जो जिम्मेदारियां मुझे संभालनी है उन्हीं की जड़ को खोखला होने से बचाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। अगर मुझे इस रियासत के निजाम को चलाना है तो पहले रियासत में कोई निजाम तो हो। मैं जानता हूं मां जान के मुझे आगे चलकर जिम्मेदारियों का नहीं बल्कि बिगड़े हुए हालात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मैं इससे पहले ही इन हालात को ठीक कर लूंगा। जिम्मेदारियों का जो बोझ मेरे सर पर दस्तार की सूरत में रखा जाने वाला है अम्मा जान, उसके बाद मैं किसी के सामने झुकने की पोजीशन में नहीं रहूंगा और बट्टे सट्टे की ये शादी करवाकर मुझे जबरदस्ती बाकायदा तौर पर झुकने के लिए मजबूर किया जा रहा है। बीबी जी, क्या हुआ सफिया? यास्मीन साहबा की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई है। रजब अली, जाओ किसी को भेजो कि हकीम साहब को बुलाकर लाएं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहेब। वालेकुम सलाम। आइए हकीम साहब। अम्माजान, हकीम साहब आ गए हैं। आ गए तो इन्हें वापस भिजवा दो। जी मैं बताती हूँ, आप जाइए हकीम साहब। मुबारक हो रजब बेटा, तुम बाप बनने वाले हो। जी, मैं बाप बनने वाला हूँ? हाँ,